मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जो परिशिष्ट में जानकारी दी गई है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए अभी तक कुल 582 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 252 करोड़ और नवा रायपुर अटल नगर कारपोरेशन लिमिटेड को 236 करोड़। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक तो ये परिशिष्ट में जो तीनों स्मार्ट सिटी की जो जानकारी दी गई है उसमें क्रमशः जानकारी दी गई है, जो निविदाएं अभी तक बुलाई गई है उसमें लगभग बिलासपुर का 764 करोड़ निविदाएं टेंडर खर्च होने की जानकारी दिया है, रायपुर में 680 करोड़ और नवा रायपुर में 928 करोड़। ये करोड़ में है कि लाख में है? ऊपर तो आपके परिशिष्ट में दिया है करोड़ में जानकारी जो है, तो ये राशि कब प्राप्त हुई है और ये लाखों में है कि करोड़ों में है? ये जो फिगर है ऊपर में तो आपने दिया है करोड़ में, लेकिन नहीं, राशि प्राप्त हुई है आपको 236 करोड़ नवा रायपुर में। खर्च टेंडर बता रहे हैं आप 928 करोड़ का, वैसे ही रायपुर में 582 करोड़ का अगेंस्ट 680 करोड़ खर्च बता रहे हैं और बिलासपुर में 252 करोड़ के उसमें 764 करोड़ का। तो ये करोड़ है कि लाखों में है? ये जो परिशिष्ट में जानकारी दिया है आपने, पूरा टेंडर जितने किए गए हैं अभी तक तीनों स्मार्ट सिटी के टेंडर किए गए हैं उसकी जानकारी मांगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट सिटी गठन के बाद जो राशि प्राप्त हुई है, जो व्यय हुआ है, उसकी जानकारी दे दी। जहां तक टेंडर का बात है, टेंडर तो रायपुर में और बिलासपुर में हो गया। बिलासपुर में सिर्फ 6 कामों का जो स्वीकृत हुआ था उसमें 6 कामों का टेंडर वो भी हो गया है, वही लंबित है, बाकी कहीं लंबित नहीं है। नहीं, मैं लाखों में है कि करोड़ों में है ये बता दीजिए। ये बता दिया करोड़ों में है करके। करोड़ों में है। तो ये राशि आपको जो प्राप्त हुई है, कब राशि प्राप्त हुई है? ये राशि प्राप्त होने का समय अलग अलग है। राशि जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे राशि जारी की जाती है और इसमें तो कई हजार काम है। आपको पर्टिकुलर एक आध काम का बताएंगे तो मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। किसी जगह की काम का जानकारी चाहिए तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, नवा रायपुर में जो नवा रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए जो प्लानिंग की गई है उसमें क्या पुरानी बसाहट के गांव को भी विकास कार्यों में शामिल किया गया है? अभी जो स्वीकृत हुआ उसमें तो एक भी कार्य नहीं है पुरानी बसाहट वाले। तो पुरानी बसाहट के जो गांव हैं, देखिए पूरा स्मार्ट सिटी नवा रायपुर बन रहा है, लेकिन उसमें जो गांव अधिकृत किए हैं, जो गांव उसमें शामिल है, वहां कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। वहां उसको सिटी बनाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आज भी वो दिया तले अंधेरे जैसे गांव का गांव, कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। तो उसको ये मास्टर प्लान में वो कार्य सम्मिलित है कि नहीं है? नहीं, नया रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आपके अभनपुर विधानसभा के जो गांव आते हैं वो गांव में, मैं पुरानी बसाहट के गांवों में, अभनपुर विधानसभा भी पूछ रहा हूँ, आरंग विधानसभा भी पूछ रहा हूँ। हाँ, जितने गांव आ रहे हैं वो भी मास्टर प्लान में सम्मिलित है? नहीं, शामिल है। लेकिन अभी जो जितने भी टेंडर हुए हैं आपके, जो आपने अभी टेंडर किया है 728 करोड़ का नवा रायपुर के लिए, इसमें 928 करोड़ का, इसमें एक भी कार्य उसमें पुरानी बसाहट वाला जो इलाका है, पुरानी बसाहट के गांव है, वहां पर आपने कोई विकास कार्य अभी तक नहीं लिए हैं। तो इसको आगे लेंगे क्या? इसको पुरानी, हाँ बोलिए। प्लान तो पूरा फाइनल कर दिया होगा आपने कि उसमें गुंजाइश है कहीं, उसको संशोधन करेंगे? जी हाँ, तो पूछना है तो पूछ ले काठो। आप अपने भाटों की मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं, अजय चंद्राकर जो भी पूछ लेने दीजिए एक प्रश्न। करेगा। माननीय सदस्य जी, ये पुरानी बसाहट के ग्रामों में स्कूल और विलेज रोड की अभी स्वीकृति हुई है, उसके टेंडर जारी किए जा रहे हैं। धर्मजीत सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहूंगा कि जहां आप लगभग स्मार्ट नवा रायपुर के लिए आपने लगभग 1771 करोड़ की प्लानिंग किया है, जो प्लान राशि है,
और उसमें अभी कोई भी कार्य अभी तक नहीं लिए जा रहे हैं। 928 करोड़ के टेंडर हो गए, 928 करोड़ में एक भी गांव का हमारा जो मूल जो गांव है, जिसके कारण आज ये नई राजधानी बनी है, जो उससे पूरा प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, वहां डेवलपमेंट के लिए आज मांग करते हैं तो वहां बजट नहीं है बोलते हैं। तो इसको जितने भी हमारे उस गांव का भी जो डेवलपमेंट है उसको भी आप एक तरफ गांव बसा, एक तरफ आप शहर बसा रहे स्मार्ट सिटी, उसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो गांव की दुर्दशा है, वहां कोई सीसी रोड नहीं बन पा रहा है, वहां के भवने नहीं बन पा रहे हैं, वहां के डेवलपमेंट के कार्य नहीं है, तो उसको भी आप उसको प्राथमिकता दे करके इन कामों को प्लान में शामिल करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जो एनआरडीए में आते हैं, ये जो नया रायपुर विकास प्राधिकरण जो बना है उसमें नई स्मार्ट सिटी है, उसको हमारे आवास पर्यावरण विभाग देखता है, लेकिन हम लोग उस क्षेत्र के हैं, धनेन्द्र भैया भी हैं, मैं भी हूं, तो हम लोग नियमित मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराया, उन्होंने बहुत सारी स्वीकृति दी भी है और जो भी कुछ छूट गया होगा तो बता दें, उसमें माननीय मंत्री जी से चर्चा करके उसको शामिल करवाएं। माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहूंगा, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एनआरडीए बोलते हैं तो वहां फंड ही नहीं है, एक पैसा नहीं है बोलते हैं। आपके पास 1770 करोड़ का जब प्लान है तो पुराने गांव का भी डेवलपमेंट को उसको शामिल कर लीजिए। आपकी सीमा क्या है, एनआरडीए की सीमा क्या है, स्मार्ट सिटी की सीमा क्या है? आखिर स्मार्ट सिटी की भी सीमा वही है, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंदर ही आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो हमारी पुरानी बसाहट के गांव को क्यों छोड़ रहे हैं आप? उसको भी पूरा डेवलपमेंट में शामिल रहिए। जहां कोई आदमी नहीं बसाहट है, कोई लोग रह नहीं रहे, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, और जहां ऑलरेडी बसे हुए सैकड़ों साल से लोग, वहां पर आप बसाहट को उसको प्लानिंग में प्राथमिकता नहीं देंगे तो अनबैलेंस, असंतुलित विकास होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लान में, और पहले जनप्रतिनिधि, पहले बैठक में हम लोगों को बुलाया जाता था सिटी, इसके स्मार्ट सिटी की बैठक में, उसके बाद अब वहां के विधायकों को भी बुलाया नहीं जा रहा बैठक में। आप तो खैर इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन मैं वहां विधायक हूं बाजू में, कभी प्लान बनाने के लिए, प्लान फाइनल करने के लिए, अपना कोई सुझाव देने के लिए जनप्रतिनिधि कम से कम जो है आप सुनिश्चित करिए। मेरा कहना है कि इसका प्लान को संशोधन करके पुरानी बसाहट की गांव को प्राथमिकता से कामों को लीजिएगा, मेरा अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछे 70 उर्दल में तेला बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनका जो प्लान बना था, प्लान राशि 1771 करोड़ हमारे धनेन्द्र भैया बता रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें जो 50% केंद्र से राशि आना चाहिए, अभी तक केंद्र से राशि प्राप्त नहीं है। अभी 118 करोड़ रुपया ही नया राजधानी के लिए केंद्र सरकार ने दिया है और हमारे राज्य सरकार ने 118 करोड़ रुपया, 236 करोड़ जो बता रहे हैं, तो कार्य उतने का ही होगा जितनी राशि स्वीकृत है। जैसे और राशि आएगी तो उसमें आगे माननीय धनेन्द्र भैया से चर्चा करके, आप दोनों का क्षेत्र एक ही है, चिंता को सम्मिलित करके उसको चिंता मुक्त करिए। सदन में आना चाहिए, कम से कम प्लानिंग में शामिल करिए ना, प्लानिंग में शामिल नहीं, प्लानिंग में शामिल। माननीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी इनके जो गांव है, बसाहट है, वो प्लानिंग में शामिल है। चलिए, हम लोग मालूम तो पड़े और एडवाइजरी फोरम जो बना है, क्या क्या काम लिए गए हैं, कम से कम हम लोग जानकारी तो हो कि उसमें कौन से काम लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वहां से जानकारी मंगा के आपको उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, जो बैठकों में नहीं बुलाते, ये एडवाइजरी फोरम का गठन किया गया है, उसमें आप भी ऑलरेडी मेंबर हैं, लेकिन बैठक ही नहीं बुलाई जाती। बुलवाना तो चाहिए ना साहब, एडवाइजरी कमेटी आपने बनाया है तो उसकी बैठक लीजिए। एक मिनट, इसी में मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष जी, राना एनआरडी जो रायपुर का नया राजधानी का है, उसका तो कुर्सी टेबल तक कुर्की हो चुका है, वहाँ कहाँ पैसा है? एक दूसरी चीज, विधायकों को कम से कम बुलाने में काहे को शर्म आती है? आपके अधिकारियों को बुलवा के बैठ तो लीजिए। बैठक हुई हो तब, हर जगह बुलाते नहीं है। बैठक हुई है कि नहीं ये पूछ लीजिए पहले। हाँ, इनको नहीं बुलाया गया, ये विधायक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानी 4-5 साल, 3-4 साल पहले एक बैठक हुई थी, उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई जिसमें नहीं। मैं आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में अनुमोदन जिसमें होता है उस बैठक में नहीं बुलाया जाता आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी निर्धारित समय में बैठक होगी, माननीय सदस्य जी को आमंत्रित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। मैं तो कब से खड़ा हूँ। खड़े रहिए सर। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। मैं माननीय मंत्री जी से 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान, कस्टम मिलिंग
राइस मिलर्स को प्रदान किए गए धान की मात्रा और जो आपके पास बचा स्टॉक है उसके बारे में मैंने जानकारी मांगी। आपने जानकारी दिया